हाँ जी, अब डियर स्टूडेंट्स नंबर आता है फॉर्मल लेटर का। और फॉर्मल लेटर है जो याद रखना कि औपचारिक पत्र जो किसी अधिकारी के लिए लिखा जाता है, याद रखना किसी भी अनुष्ठान के सरकारी कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए, स्कूल के प्राचार्य के लिए, कॉलेज के प्राचार्य के लिए जो लिखे जाते हैं वे लेटर होते हैं औपचारिक पत्र, अर्थात जिन्हें फॉर्मल लेटर कहते हैं। और फॉर्मल लेटर याद रखना ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 याद रखना। पहले वाला है बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर याद रखना। और दूसरे वाला है ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर आधिकारिक पत्र। और तीसरे वाला होता है लेटर टू एडिटर, संपादक के लिए पत्र। और चौथे वाला होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब। और ध्यान रखना चारों ही क्लासों में 9th 10th 11th और 12th में फॉर्मल लेटर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। और सीनियर में, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में स्पेशल फॉर्मल लेटर ही आता है, इनफॉर्मल लेटर नहीं आता है, याद रखना। अब देखिए, और इसका फॉर्मेट क्या है कि फॉर्मल लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है, यह समझना है आपको। हाँ जी, देखिए जी, नंबर 1 सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मेट में सेंडर्स एड्रेस। इसमें लिखा जाता है भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता याद रखना। (540) नेहरू निवास, अलवर। याद रखना कॉलोनी का नाम, स्थान का नाम। और दूसरे नंबर पर लिखते हैं डेट, तारीख। पत्र लिखने की तारीख वे सन लिखा जाता है, सन लिखा जाता है। याद रखना इस तरीके से 6 अक्टूबर 2020, सबसे पहले महीने का नाम 2020। तारीख लिखने का मेथड मैंने आपको बताया था 4 तरह की होती है इनफॉर्मल लेटर में। उसमें से जो आपको चूज करनी है वे यही है कि सबसे पहले उस दिन की तारीख, महीने का नाम और फिर ईयर नेम। नेक्स्ट नंबर 3, हाँ जी, रिसीवर्स, REC EIVERS, रिसीवर्स एड्रेस। पत्र पाने वाले का पता लिखा जाता है, का पता। जो पत्र प्राप्त करता है, जिसके लिए लिखा जाता है, ध्यान रखना, उसको लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप सफाई कर्मी की शिकायत दर्ज कराते हुए और नगरपालिका चेयरमैन के लिए, नगरपालिका चेयरमैन के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखा जाता है पद का नाम, जिसके लिए अपन कोई भी, चाहे शिकायती पत्र हो, चाहे वे निवेदन का हो, चाहे किसी व्यापारिक अनुष्ठान के लिए लिख रहे हैं, मैनेजर वगैरह के लिए,
किसी भी चीज़ की कंप्लेंट लॉन्च कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो उसका पता लिखा जाता है। और देखिए जैसे सफाई कर्मी की शिकायत दर्ज कराने के लिए, कंप्लेंट लॉन्च कराने के लिए पत्र लिखना है, तो उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा पद का नाम। और पद का नाम देखिए जी, द चेयरमैन। मान लीजिए फॉर्मल लेटर ये दे रखा है कि यू आर रवि कुमार ऑफ सी स्कीम नेहरू गार्डन अलवर, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड अलवर कंप्लेनिंग अबाउट द स्वीपर ऑफ योर लोकेलिटी। देखिए जी, हाँ जी, नंबर 2 पद का नाम लिख दिया। पद का लिखने के नाम इसके बाद में लिखा जाता है संस्था का नाम, और संस्था का नाम म्युनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका की अंग्रेजी म्युनिसिपल बोर्ड, ये नगर पालिका की अंग्रेजी है। स्थान का नाम अलवर। और ध्यान रखना इसके बाद में अगला जो नंबर है चौथा नंबर है जी सब्जेक्ट। हाँ जी, जिस संदर्भ में पत्र लिखा जाता है उसका विषय एक पंक्ति में लिखते हैं। हाँ जी, ये सारी एंट्रीज लेफ्ट साइड में होंगी, याद रखना। टोटल एंट्रीज लेफ्ट साइड में होंगी। सब्जेक्ट लिखेंगे इस टाइप से, डैश लगाएंगे और इसके बाद में लिखना है फॉर कंप्लेनिंग अबाउट the sweeper of our locality, हमारी बस्ती या कॉलोनी के सफाई कर्मी के बारे में शिकायत करने के लिए। सब्जेक्ट केवल एक पंक्ति में लिखा जाता है। और याद रखना जिस विषय से संबंधित लेटर लिखा जाता है फॉर्मल, उसी को सब्जेक्ट के अंदर मेंशन किया जाता है। अब देखिए जी नंबर 5, इसके बाद लिखा जाता है सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन में देखिए जी, हाँ नंबर 5 सैल्यूटेशन संबोधन। और संबोधन में देखिए जी फॉर जेंट्स सर लिखा जाएगा, याद रखना। फॉर लेडी मैडम। यदि उस संस्था का अधिकारी कोई जेंट्स है तो उसके लिए सर, और कोई लेडी है तो उसके लिए लिखा जाएगा मैडम, याद रखना। नंबर 6 बॉडी ऑफ ए लेटर। और पत्र का मध्य भाग, इसकी शुरुआत 2 तरीके से होती है। यदि याद रखना कोई स्कूल मैटर से संबंधित
निवेदन का पत्र है, स्कूल मैटर से संबंधित यदि कोई निवेदन का मैटर है, निवेदन का लेटर है, याद रखना स्कूल वाले ने किस टाइप से स्टार्टिंग करनी है आपको, पत्र के मध्य भाग की स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है, देखिए जी, विद डू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट, और याद रखना इसके बाद में लिखेंगे विद डू रेस्पेक्ट, सभी ने नम्र निवेदन है कि आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ए ऑफ योर स्कूल, इस टाइप से, या आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 12th ए, इस टाइप से। और याद रखना इसके बाद में यदि कोई कंप्लेंट का हो, किसका हो, कंप्लेंट का जो लेटर है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, उसकी शुरुआत किस तरीके से होगी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सभी ने नम्र निवेदन, सभी ने नम्र निवेदन है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, respect that, with due respect I beg to say that, सभी ने नम्र निवेदन है कि I would सभी ने नम्र निवेदन है कि I would like to draw your kind attention above the mentioned subject, और याद रखना जो भी शिकायत दर्ज करानी है उस शिकायत दर्ज कराने से संबंधित इसमें लाइनों को जोड़ दिया जाता है। स्कूल मैटर का है रिक्वेस्ट से रिलेटेड, एक स्कूल मैटर का यदि रिक्वेस्ट से रिलेटेड है तो उसमें किस टाइप से लिखा जाएगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट। और यदि कोई कंप्लेंट से संबंधित है, जैसे इसमें सफाई कर्मी की कंप्लेंट की जा रही है, उस कंप्लेंट के बारे में, कोई राशन डीलर की कंप्लेंट करनी है ना, और यदि पुअर लाइटिंग की करनी है कि हमारे यहाँ पर कॉलोनी में द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पुअर, कि हमारे यहाँ जो बिजली की आपूर्ति है वो बहुत कम है या है ही नहीं है, उसकी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए यदि कलेक्टर के लिए लिखना है या चेयरमैन के लिए लिखना है तो उस संबंध में देखिए उस फॉर्मल लेटर की शिकायत दर्ज कराने के लिए आप किस तरीके से उसको शुरुआत करेंगे। विद ड्यू रेस्पेक्ट, सभी ने नम्र निवेदन है कि आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रा, आकृष्ट करना, योर काइंड अटेंशन, तुम्हारे दयालुतापूर्ण ध्यान को मैं आकृष्ट करना चाहूँगा, अबोव द मेंशन्ड सब्जेक्ट, ऊपर दिए गए विषय पर, जो विषय अपन ने लिखा है उस विषय पर, याद रखना। और जो भी कारण है, जो भी शिकायत है, जिस शिकायत से रिलेटेड आप लिख रहे हैं लेटर, याद रखना उससे संबंधित, और इसके बाद इसमें उन शिकायत के सेंटेंसों को जोड़ दिया जाता है। 5 और याद रखना, अब देखिए जी इसके बाद में
हाँ जी। इसके बाद में अगला नंबर 6, याद रखना कि courteous ending or a good ending of a formal letter। याद रखना, शिष्टता पूर्वक पत्र की समाप्ति, और शिष्टता पूर्वक जो पत्र की समाप्ति होती है वे किस टाइप से की जाती है, याद रखना। पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखना है। हाँ जी, यदि स्कूल मैटर से संबंधित है और वे किसका है, रिक्वेस्ट का, किसका है, रिक्वेस्ट का, है ना, चाहे वे कंप्लेंट का है ना, किसमें, स्कूल मैटर वाले में। स्कूल मैटर में चाहे रिक्वेस्ट का हो चाहे कंप्लेंट का हो, यही लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन लिखनी है, पैराग्राफ चेंज करके, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। और मैं आपके इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए बहुत आभारी रहूँगा। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी रहूँगा, टू यू, तुम्हारा, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए। एक लाइन तो ही है, और दूसरी लाइन है, देखिए दोनों में से कोई सी लिख सकते हैं। आई होप यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट एंड oblige मी। इन दोनों लाइनों से किसी भी लाइन को लिख सकते हैं। courteous एंडिंग और ए गुड एंडिंग ऑफ ए फॉर्मल लेटर, इनमें से किसी भी दो लाइनों को आप चूज कर सकते हैं। और याद रखना, यदि कंप्लेंट का है, किसका है, कंप्लेंट का, प्योर कंप्लेंट का है, किसी अधिकारी के लिए कंप्लेंट करनी है, तो उसके लिए याद रखना ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है। देखिए जी, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, प्लीज मेहरबानी करके लुक इनटू द मैटर मामले पे ध्यान दो, इमीडिएटली, एंड डू द नीडफुल, ध्यान रखना। प्लीज मेहरबानी करके लुक इनटू द मैटर, मामले पर तुरंत ध्यान दो, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्रवाई करो, याद रखना। और इसके बाद में आता है, ध्यान रखना, जस्ट इसके नीचे लिखते हैं, धन्यवाद देते हैं, थैंकिंग यू। और नंबर 7, सब्सक्रिप्शन, प्रयोक्ति लिखी जाती है, याद रखना। तो ध्यान रखना, इसमें लिखा जाता है योर्स
फिर फुल नेम। और 8 नंबर पर याद रखना सिग्नेचर। सिग्नेचर हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर में पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। ये फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर की, और आपको अच्छे ढंग से इस फॉर्मेट को तैयार करना है। और इसको सेटअप किस तरीके से किया जाएगा, जब लेटर लिखाना चालू करेंगे अगले वीडियो में, तब आपको एक एक बात को समझा दिया जाएगा कि कहाँ से किस तरीके से प्रश्न में से हेडिंग के लिए कौन सी लाइन चूज करनी है, और किस तरीके से उसे फॉर्मल लेटर तैयार करते समय किस तरीके से उसे सेटअप करना है, किस तरीके से लिखना है, ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा।